हे गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है शांतनु और वेलकम टू नेक्स्ट जेन मनी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजटिंग के बारे में। बजटिंग सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जितने भी व्यूअर्स हैं, हम तो बजटिंग करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते वो अलग सवाल है। मे बी हमको पता नहीं है कैसे बजटिंग करें। इससे पहले मैं आपको बताऊं बजटिंग कैसे करें। पहले समझते हैं बजटिंग क्या है। बजटिंग एक वो चीज़ है जहाँ पे आप अपने पैसे को एलोकेट करते हो कोई पर्टिकुलर पर्पस में खर्चा करने के लिए। आपका अगर इनकम कहीं से भी हो रहा है, अगर बिजनेस से हो रहा है या सैलरी से हो रहा है, आपको अपना बजटिंग पर्सनल फाइनेंस में करना ज़रूर चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे करें, और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक सिंपल सा फॉर्मूला जिससे कि आपका पर्सनल फाइनेंस का जो बजटिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जिस फार्मूला के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है 50-30-20 फार्मूला। जहाँ पे आप अपने पैसे को एलोकेट करते हो 50% फॉर योर नीड्स, 30% ऑफ योर सैलरी फॉर योर वांट्स एंड 20% ऑफ योर सैलरी फॉर योर सेविंग्स और पेइंग एनी डेट्स दैट यू मे हैव। तो समझ लीजिए अगर आपका सैलरी है 10,000, तो 5,000 रुपया आपको खर्चा करना चाहिए अपने नीड पूरी करने के लिए, 3,000 रुपया अपने वांट्स के लिए एंड 2,000 रुपया आपको साइड पे रखना है आपका सेविंग्स के लिए, और सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और एनी डेट अगर आपके पास ऑलरेडी है वो क्लियर करने के लिए। तो ये जो 50-30-20 का जो आपको मैं फार्मूला बताया, इससे 50% पैसा आप अपने नीड्स के लिए जो आप साइड पे रखे हो उसको आप यूज़ करोगे अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए। पहले समझ लेते हैं नीड्स क्या होती है। नीड्स होती है वो चीज़ जिसके बिना आपका ज़िंदगी नहीं चलेगा, जिसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो बेसिक चीज़ है अपने आप को सर्वाइव मतलब बचा के रखने के लिए, वही होती है आपकी नीड्स। कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं आपका हाउसिंग, जैसे कि हो गया आपका EMIs, जैसे कि हो गया आपका लोन्स, कोई भी लोन का EMIs है, जैसे कि हो गया आपका रेंट, अगर कहीं पे रह रहे हो जहाँ पे रेंट देना होता है, ये आपका नीड्स है। फिर आपका फूडिंग हो गया, आपका डेली ग्रॉसरीज, मंथली ग्रॉसरीज जो भी है वो आपकी नीड्स के अंदर आती है। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन, डेली कम्यूटिंग, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, ये भी आपका नीड्स के अंदर आता है। फिर इंश्योरेंस, आपके पास बेसिक 2 इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊँगा जिससे आपको मैं बताऊंगा आगे जाके कि कैसे अपना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस चुनें। फिर आपका बात आ जाती है बेसिक यूटिलिटीज़ का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो भी आते हैं, ये सब बेसिक नीड्स है। तो आप अगर अपने नीड्स को एक ब्रैकेट में रख सकते हो तो आप अपने पैसे को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर बजटिंग विच इज़ द 30% विच इज़ फॉर आवर वांट्स। तो नीड्स एंड वांट्स के पहले एक अंतर बता दूं आपको। नीड्स आर द बेसिक नेसेसिटीज़ एंड वांट्स आर समथिंग दैट यू डिज़ायर टू हैव। ओके, वांट्स ऐसे नहीं कि आपको होनी चाहिए, लेकिन आपको हो तो आपको अच्छा महसूस होता है। तो बेसिकली वांट्स आर समथिंग दैट आर नॉन एसेंशियल्स, राइट। जैसे कि हो गया आपका मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटफ्लिक्स, नहीं तो अमेजन प्राइम या हॉटस्टार। फिर आगे आपका ट्रैवलिंग, जहाँ पे आप वेकेशनिंग करते हो। एंटरटेनमेंट बोले तो आपका गेमिंग पसंद है, या आपको जाके बाहर जाके सिनेमाज मूवीज़ देखना पसंद है दोस्तों के साथ। बाद में हो जाती है डाइन आउट। ये तो लाइक एवरी वीकेंड आप आपके फ्रेंड्स के साथ जाते हो, बाहर जाते हो, डाइन आउट करते हो। तो इसके लिए भी एक बजट बनाना चाहिए। इसके लिए आपका जो 30% पैसा है, आप उसी 30% ब्रैकेट के अंदर रह के अपना वांट्स को पूरी करोगे। इसके बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि इसके बाहर जब जैसे निकलते हो you tend to spend more. The next segment है 20% ऑफ द मनी जो आपने हटा के रखे अपने सेविंग्स के लिए या डेट रिपेमेंट के लिए। तो ये सेविंग्स बेसिकली होती है आपके फ्यूचर के लिए। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स में, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो PPF में, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो नेशनल पेंशन स्कीम में। तो जो भी 20% पैसा है ये आपको सेव करके रखना चाहिए, और आपको इस ब्रैकेट में रहना चाहिए, और यहाँ से आप अपना सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हो। अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप 50-30-20% के हिसाब से अपने पैसे को डिवाइड करते हो, इससे आपका पैसा मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है, और आपको समझ में आता है
कौन सी जगह पे कितना खर्चा करें। आपको अपना फाइनेंस को आगे लेके जाना है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करना है, तो बजटिंग ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। मेरा नाम है शांतनु। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।